वेलकम टू दिस सीरीज ऑफ फाइनल टर्म प्रिपरेशन। ये फाइनल टर्म की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको CS402 की फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। इसमें सबसे पहले ये कि CFG के अंदर सिंबल्स जो कि रिप्लेस नहीं किए जा सकते किसी भी चीज़ से, उनको जो है वो क्या कहा जाता है, उनको टर्मिनल कहा जाता है। ऐसे सिंबल जिनको रिप्लेस नहीं किया जा सकता किसी भी चीज़ से। उसके बाद देखिए जो स्ट्रिंग होती है ऑड नंबर की, ज़ीरोज़ की, वो जो है क्या है, वो एक रेगुलर लैंग्वेज है, रेगुलर लैंग्वेज है। सो रेगुलर लैंग्वेजेस जो होती हैं उनकी लिमिटेड जो है वो मेमोरी होती है और उनके पैटर्न को लाजमी तौर पे फॉलो करना होता है, एक पैटर्न। और उसके बाद ये कि जहाँ पर इनपुट स्ट्रिंग को रखा जाता है, इससे पहले कि उसको रन किया जाए, वो कहलाया जाता है इनपुट टेप। इनपुट टेप जो है, इनपुट टेप प्रोवाइड करता है इम्यूटेबल सीक्वेंस जो है सिंबल का। और उसके बाद ये कि जो एक लैंग्वेज होती है उसके अंदर एक से ज़्यादा जो है वो टीजीस हो सकते हैं। और उसके बाद ये कि जो नल और यूनिट प्रोडक्शन होती है इनको रिमूव किया जाता है ताकि बनाया जाए CFG जो है चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म के अंदर। सो जो CNF है, चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म, ये जो एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है CFGS के लिए। और उसके बाद ये कि अगर L1 और L2 जो इनको एक्सप्रेस किया जाता है रेगुलर लैंग्वेजेस से, सो जो L1 प्लस L2 है ये भी एक रेगुलर लैंग्वेज है, ये भी जो है। और उसके बाद ये कि जो फाइनाइट ऑटोमेशन है ये हमेशा ही डिटर्मिनिस्टिक है, हमेशा ही डिटर्मिनिस्टिक है। उसके बाद ये कि अगर R1 जो है वो है बराबर डबल ए प्लस डबल बी के और R2 जो है वो बराबर होता है ए प्लस बी के, सो जो लैंग्वेज है डबल ए प्लस डबल बी बाय ए प्लस बी वो जनरेट होगी R1 बाय R2 से। उसके बाद ये कि जो एक लैंग्वेज होती है उसको एक्सप्रेस किया जा सकता है एक से ज़्यादा FA के ज़रिए। FA जो है वो एग्जिस्ट कर सकते हैं, मल्टीपल FA जो है वो एग्जिस्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये कि जो हर रेगुलर एक्सप्रेशन है उसको एक्सप्रेस किया जा सकता है CFG, लेकिन जो हर CFG है उसको एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता एज अ रेगुलर एक्सप्रेशन के तौर पर। और अब ये कि जो वर्ड फॉर्मल होता है फॉर्मल लैंग्वेज में, इसका मतलब ये होता है कि सिर्फ जो फॉर्म होती है स्ट्रिंग ऑफ सिंबल्स की वही जो है वो सिग्निफिकेंट है। उसके बाद ये कि जो अगर L1 और L2 जो है उसको एक्सप्रेस किया जाता है रेगुलर एक्सप्रेशन से, सो जो R1 और R2 इसी तरह, सो जो लैंग्वेज एक्सप्रेस किया जाएगा R1 प्लस R2 से वो भी रेगुलर होगा। सो अगर एक CFG को कहा जाता है एम्बिगियस, और अगर जो है वो एग्जिस्ट करते हैं एटलीस्ट वन वर्ड जो है उस लैंग्वेज का जिसको जनरेट किया जा सकता है यूज़ डिफरेंट प्रोडक्शन ट्रीज के ज़रिए, सो एक CFG जो एम्बिगियस है अगर एग्जिस्ट करता है एटलीस्ट एक जो स्ट्रिंग है उसकी लैंग्वेज के अंदर, जो कि हो सकती है ड्राइव जो है डिफरेंट पास ट्री के ज़रिए। और उसके बाद ये कि जो सिंटेक्स ट्री या फिर जनरेशन ट्री या डेरिवेशन ट्री है ये सेम जो है वो ट्री है। और उसके बाद ये कि जो रेगुलर लैंग्वेज है इनको यूज़ सॉरी ये क्लोज होती हैं किन के अंडर, यूनियन कंसेटेशन के अंदर और जो क्लीन स्टार है। और उसके बाद ये कि जो CFG है ये रिप्रेजेंट भी जो है वो कर सकते हैं एक रेगुलर लैंग्वेज। उसके बाद ये कि जो PDA है ये स्ट्रॉन्गर है FA के मुकाबले में। PDA के जो है वो इसकी जो है वो होती है एडिशनल मेमोरी स्ट्रक्चर। और उसके बाद ये कि जो CFG के अंदर जो सिंबल्स जिनको रिप्लेस नहीं किया जा सकता किसी भी चीज़ से, वो टर्मिनल्स खिलाए जाते हैं। उसके बाद ये कि जो ग्रामेटिकल वैल्यूज़ होती हैं जिसमें शामिल होते हैं मीनिंग ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स की जो मीनिंग्स हैं उनको जो है वो सिमेंटिक जो है वो कहा जाता है। सिमेंटिक रूल्स होते हैं मीनिंग ऑफ वर्ड्स के बारे में और जो सेंटेंसेस होते हैं। उसके बाद ये कि माइहिल नेरोट थ्योरम के मुताबिक अगर L जनरेट करता है फाइनाइट नंबर ऑफ क्लासेस तो L रेगुलर है, L जो है वो रेगुलर है। सो ये बताता है कि अगर एक लैंग्वेज क्या जो है जनरेट करती है
फाइनाइट नंबर ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस लैंग्वेज जो है वो रेगुलर है। उसके बाद ये कि जो स्ट्रिंग्स या फिर वर्ड्स जो कि बिलोंग नहीं करते किसी एक लैंग्वेज को, वो कहलाए जाते हैं कॉम्प्लीमेंट जो है उस लैंग्वेज के। और उसके बाद ये कि जो ट्रांजिशन होती है नल स्ट्रिंग की, उसको अलाउ किया जाता है किसी भी स्टेज के ऊपर। और उसके बाद ये कि जो ऑटोमेटा है, ऑटोमेटा एक्चुअली इसका मतलब होता है कि कोई भी चीज़ का ऑटोमेटिक होना, ऑटोमेटिक होना ये मतलब होता है इसका। उसके बाद ये कि जो फॉर्मल है वो जानी जाती है सिंटैक्टिक लैंग्वेज के तौर पर भी, सिंटैक्टिक लैंग्वेज जो है उसके तौर पर भी। और उसके बाद ये कि जो फॉर्मल लैंग्वेज, सिंटैक्टिक लैंग्वेज, इनफॉर्मल लैंग्वेज, ये जो है क्या है, ये टाइप्स होती हैं लैंग्वेजेस की। जाहिर बात है डिफरेंट टाइप्स हैं लैंग्वेजेस की, सो ये टाइप्स हैं लैंग्वेज की। उसके बाद ये कि जो होल्ट स्टेट है, स्टेट से ये जो है एक्सेप्ट हैं और रिजेक्ट हैं। और अब ये कि जो पहला जो पार्ट होता है क्लींस थ्योरम का, इसके मुताबिक अगर एक लैंग्वेज जो है वो उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है एफ़ए के ज़रिए, सो इसको एक्सेप्ट किया जा सकता है टीजी के ज़रिए भी। एफ़ए के ज़रिए किया जाएगा तो टीजी के ज़रिए भी किया जा सकता है। और उसके बाद ये कि जो इवन पैलिंड्रोम है, ये क्या है, ये एक नॉन रेगुलर लैंग्वेज है। और उसके बाद ये कि जो पंपिंग लेमा है, जनरली इसको यूज़ किया जाता है प्रूव करने के लिए कि एक गिवन लैंग्वेज जो है वो रेगुलर नहीं है। पंपिंग लेमा एक मैथमेटिकल टेक्निक है जो कि हेल्प करता है प्रूव करने में कि एक लैंग्वेज जो है वो रेगुलर नहीं है, और ये देता है एक मेथड के प्रूव किया जाए कि लैंग्वेज जो है वो रेगुलर नहीं है। उसके बाद ये कि जो अगर एफ़ए जो है उसकी n स्टेट्स हैं, तो फिर जो है टेस्ट करना वर्ड्स ऑफ लेंथ जो है लेस देन n, अगर नंबर वर्ड जो है वो अगर कोई भी वर्ड जो है एक्सेप्ट नहीं किया जाता इस एफ़ए के ज़रिए, सो ये एक्सेप्ट करता है नो वर्ड या वर्ड्स को। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।